हे स्टूडियोज़, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोज़ बच्चे। सो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने क्या किया था, चेक किया था कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक और नॉट। और एक क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर्स निकाल के फैक्टर निकाले थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने बाकी के क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल्स वो भी इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी आगे फर्दर कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो देख लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये मैंने आपकी 4.3 एक्सरसाइज से ही लिया है। ये आपकी 4.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। चाहे वैसे तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, लेकिन साथ में ये जो है ये आपका लिख देती हूँ मैं। 4.3 जो एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो, इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आपके साथ सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसमें भी आपको यही बोला गया है कि आपके इन क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ, या तो ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, डेट मीन्स अगर 4 हो या 9 हो, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया। अगर एस टाइप की वैल्यूज़ नहीं होती, कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं होती हैं, तो आप क्या करोगे, या तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वैल्यूज़ बनाओ, अदरवाइज़ इसको यहाँ से हटा दो, सिर्फ एक्स स्क्वायर रहने दो। तो देख लेते हैं कैसे। मैं यहाँ पे आपको वैल्यू हटा के डिवाइड करके बताती हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। मैंने यहाँ पे पूरी इक्वेशन को क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो जो ये आपकी मिडल टर्म है, इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे इसको इन क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपको मैं याद करवा देती हूँ। अगर आप भूल गए हैं, कुछ बच्चे याद आ जाएगा तो उनको आगे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने में वो आसानी होगी। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे अगर आपका माइनस है मिडल टर्म के साथ, तो हम a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म को यूज़ करेंगे। अगर प्लस है तो हम a प्लस बी के स्क्वायर की फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो x वाले टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं, किस में, 2ab की फॉर्म में। ठीक है, स्प्लिट करके हमें उसे 2ab की फॉर्म में लाना होता है। उससे पहले हमारे पास a स्क्वायर तो है बट b स्क्वायर तो नहीं है। ये वाली टर्म को हम b स्क्वायर नहीं बनाते, हम मिडल में, हमने बोला ना कि हम इस क्वेश्चन में मिडल टर्म के साथ ही खेल खेलते हैं, उसी को स्प्लिट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो मैं यहाँ इसको इरेज कर देती हूँ, फिर देख लेते हैं कि कैसे करना है आगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ना हमें जो मिडल टर्म है इसको हम क्या करते हैं, 7/2 मिडल टर्म है, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेट मीन्स इसका हाफ कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर, और प्लस माइनस के साथ इसकी वैल्यू को लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि हम मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करते, हाफ करते हैं उसका, फिर उसका स्क्वायर करते हैं और प्लस माइनस के साथ उसको लिखते हैं। अब देखो एक और चीज़, कोई बच्चे कहेंगे हम किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या ज़रूरत है, या फिर इसको फिर प्लस में ही क्यों नहीं रखते, माइनस में भी रख सकते हैं, दोनों क्यों रखना है। देखो मैथ्स में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर हम प्लस में लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे तो कैंसिल करके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। अगर हमने इसको क्वेश्चन में इसको यूज़ भी किया है तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, हमने बस इसको सॉल्व करने के लिए कुछ उसमें ऐड किया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता आपको ये सब चीज़ें कोई बताने वाला है।
अगर बताया भी है, आपको पता भी है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता तो याद कर लो उस चीज़ को कि हम मैथ्स में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, हमें चीज़ों को, इक्वेशंस को बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है, चलो अब इसको आगे सॉल्व करें, आगे बढ़ें। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हम मिडल टर्म को 2ab की फॉर्म में बनाते हैं और ये मिडल टर्म के साथ ये यूज़ करते हैं, उसको प्लस माइनस में लिखते हैं। देखो 2ab की फॉर्म में बना है, 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है हमारा x, b क्या है आपका 7/4, जो कि इसको सिंप्लीफाई करके आएगा। ये हो गया आपका 7/4 का स्क्वायर प्लस माइनस में। अब यहाँ पे प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। देखो इतनी इक्वेशन को आपको परेशान नहीं होना, इसको देखो ये फॉर्म बन गई आपकी कौन सी, a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, कुछ जानी पहचानी लग रही है। तो अब आप इसकी इक्वेशन बनाओ, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको हम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, 3/2 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते चलते हैं। ये हो जाएगा, इसको छेड़ना नहीं है आपको, ऐसे का ऐसा रखो इसे। ये हो गया आपका 49/16 माइनस 3/2 x माइनस 7/4 का स्क्वायर, एलसीएम लोगे 49 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर 24/16, और सॉरी यहाँ 24 होगा, वहाँ 25 होगा। ठीक है, देखो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया है कि क्या किया है अब तक। अब लास्ट स्टेप है, बहुत इजी। देखो 25/16 को आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 7/4 का स्क्वायर 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 पर 25 एंड 4 4 16। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, x माइनस 7/4 प्लस माइनस में 5/4। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको x के साथ एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ये होगा x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू 5/4 कॉमा x माइनस 7/4 इज इक्वल्स टू माइनस 5/4। देखो मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं बची है, सो आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने देख लिया इसे, मैं अभी से इरेज करके आगे फर्दर इसको सॉल्व करके दिखा दिया। सो सी मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, कुछ नहीं किया, प्लस माइनस कर वैल्यूज़ को रखी, उस साइड शिफ्ट किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, x की वैल्यू 3 आ गई, सेम इसके साथ किया, x की वैल्यू जो है आपकी 1/2 आ गई। ठीक है, सो आई थिंक आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार क्वाड्रेटिक फार्मूला और देख लेते हैं क्या होता है, फिर इस वीडियो में आगे देखते हैं कि और क्या देखेंगे, हम सीखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। सो अब आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले। ठीक है, देखो अब आपको एक बार मैं याद करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले x के साथ आप क्या करो, या तो जो भी वैल्यू है उसे कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यू बना दो, अगर वो नहीं बना सकते, उससे मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करो, उस वैल्यू को ही वहाँ से रिप्लेस कर दो, उसी वैल्यू से डिवाइड करके पूरे क्वेश्चन को। उसके बाद मिडल टर्म को 2 बार ही यूज़ करना है, एक बार 2ab की फॉर्म बनाना है, उसको फिर हाफ से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर प्लस माइनस का वैल्यू लिख के उसको आगे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको कंप्लीट स्क्वायर में कोई डाउट नहीं होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वो फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्कस किए थे। हम आप उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट स्क्वायर से करके ट्राई कीजिएगा, सो आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सो सी स्टूडियस, यहाँ पे जो मैंने वही फार्मूला लिखा हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब ये bac है, ये सब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये होती है ना, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज़ योर वेरिएबल। मेरी लास्ट वीडियो में मतलब प्रीवियस वीडियो में एक कन्फ्यूज़न हो गई थी थोड़ी सी, वो ये कि मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको कुछ बुक्स में यहाँ y भी लिखा होता है b के साथ होता है, बट वहाँ पे a के साथ भी y लिखा हुआ होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे x और यहाँ पे y होगी तो ये तो 2 वेरिएबल्स में हो गई है ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे भी y ही होगा, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x ही होगा। सो सॉरी फॉर दैट, वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। मैंने बाद में वीडियो जब दोबारा रीचेक की तब मैंने वो चीज़ आइडेंटिफाई की। चलो अब आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो ए बी सी, अब इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे a क्या है आपका 2, b इज़ योर -7 एंड c इज़ योर 3। ठीक है, अब इसको फार्मूले में पुट करते हैं। इतने बड़े फार्मूले में डायरेक्टली पुट ना करके मैं इसको पार्ट्स में पुट करके दिखाती हूँ आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस को भी रहने देते हैं, यहाँ पे सिर्फ b² माइनस 4ac। पहले हम सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे इसे। आप इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो, -b प्लस माइनस d अपॉन 2a। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो सी मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया है इसे। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं तो मैंने इसे डायरेक्टली ही सॉल्व कर दिया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, जो कि आपकी एक्सरसाइज 4.4 में यूज़ होने वाली है। वो ये कि यहाँ पे ना हम इसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, अगर जो है d इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो वहाँ पे आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अगर d की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होती है, डेट मीन्स माइनस में होती है, सो वहाँ पर आपके नो रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, मतलब वो क्वेश्चन इनवैलिड है। आप उसको आगे सॉल्व मत करिए, वो वहीं पर ही फिनिश हो चुका है। d की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 है, सो वहाँ पे क्या होंगे, आपके 2 इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपको ना एक्सरसाइज 4.4 में चेक करनी है। पहले आप d की वैल्यू को चेक करोगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 होता है तो आप आगे क्वेश्चन करोगे। अगर वो स्मॉलर देन 0 होता है तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दोगे, लिख दोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन में इसमें रूट्स एग्जिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 आया है, डेट इज़ आपका ग्रेटर देन 0, है ना, 5 इज़ ग्रेटर देन 0। सो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे और x की दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं कि आगे कैसे करना है। सो सी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ नहीं किया, इस वाले क्वेश्चन में हमने d की वैल्यू को पुट किया, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। a की वैल्यू 2 थी आपकी, है ना, 2 को पुट किया, सॉल्व कर दिया। एक आपकी x की वैल्यू 3 आई है, एक आपकी x की वैल्यू 1/2 आई है। सेम जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था तब भी सेम वैल्यूज़ आई थी। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले और कंप्लीटिंग स्क्वायर से दोनों से ही सेम जो है वो रूट्स की वैल्यू आई है। सो अब आपके ऊपर है कि आप फैक्टराइजेशन से करना चाहते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना चाहते हो, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना चाहते हो। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, 3 टाइप्स ऑफ मेथड है।
आप जो भी चाहे इम्प्लीमेंट करो जो आपको ईजी लगता है, और अगर क्वेश्चन में बताया है तो आपको उससे करना पड़ेगा। सो बस आपने देखो एक्सरसाइज जो आपकी 4.3 है ना, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। सेकंड सेम पार्ट्स है वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में जिसका मैंने एक पार्ट आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपकी आती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो मैंने आपके साथ वर्ड प्रॉब्लम्स शेयर नहीं किए हैं, मैं इसमें आपके साथ है ना 4.4 का एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बाकी क्वेश्चंस भी कैसे करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप कमेंट करोगे, आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो मैं सारी एक्सरसाइजेस को कवर करके वर्ड प्रॉब्लम्स की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज़ मेरी तरफ से आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। बस यहाँ पे एक 4.4 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी फिर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश। न्यूमेरिकल्स आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे आप नहीं सीख सकते। मेथड्स आपके पास हैं अवेलेबल, एक दो क्वेश्चन से मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखा दिए हैं। अब आपके ऊपर है, आप उन्हें ट्राई कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 का। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले चेक करना है कि रूट एग्जिस्ट करते भी हैं क्या नहीं। अगर करते हैं तो आगे उसको सॉल्व करो, नहीं करते तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं पहले से। अब हम चेक कर लेते हैं डी के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है। इसमें आप जब भी चेक करोगे तब आप रूट नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि रूट छोटा है या बड़ा है। उसके लिए आपको आगे काम करना पड़ेगा। तो हम बगैर रूट लगाए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर 4ac। ठीक है, 3 × 9, ये हो जाएगा आपका 10 40 -31। आपको पता है -31 स्मॉलर देन 0 है। दैट मीन्स दिस क्वेश्चन हैज़ नो रियल रूट्स, सो नो रूट्स exist. That means no real root exist. ठीक है, सो अब आपको बाकी जो और इसके पार्ट्स है वो भी ऐसे ही करने हैं। रूट अगर एग्जिस्ट हैं तो आप आगे उसको चेक कीजिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन वहीं सम अप कीजिए। ठीक है, चलो अब इसका एक और सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक पार्ट मैं करके दिखाती हूँ, एक आप खुद ट्राई कीजिएगा। जो है ये आपका 4.4 के सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के जो रूट्स हैं ना वो 2 इक्वल रूट्स हैं। तो 2 इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ये जो होता है ये इक्वल्स टू 0 होगा तभी 2 इक्वल रूट्स आएंगे, है ना। अभी हमने देखा था पीछे। सो बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देते हैं। ए जो है आपका 2 है, बी आपका के है, सी इज योर 3। सो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 भी साथ में लेके चलेंगे। के स्क्वायर 8 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। के इज इक्वल्स टू √24। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब के डी की वैल्यू जो है वो ये आई है। अब डी का रूट लेते हैं ना हम, तो रूट करोगे, रूट का रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 24 आ गई। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो के की वैल्यू √24 आई है। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि मैं से पहले से ही बोल रहा था कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे। डन। सो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, काफ़ी लंबी ना करते हुए। हमने इसमें क्या क्या सीखा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और 4.4 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको बोला है अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो बता देना, बना दूंगी मैं।
अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये जो एक्सरसाइज है, ये जो चैप्टर है, वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।